फिर से स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग खंड बी तक कंप्लीट कर लिए थे, यानी 25 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो खंड स करने वाले हैं, यानी सेक्शन सी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, आपको हमारे साथ बने रहना है। ओके सो आप लोग पिछला वीडियो अगर नहीं कंप्लीट किए हैं तो प्लीज़ जाकर कंप्लीट कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ओके चैनल के। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 26 नंबर से। क्या लिखा हुआ है, 32 टू द पावर 2x माइनस 1 बराबर 4 इंटू 8 इन टू द पावर x माइनस 5। तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन कर चुका हूँ, अब आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। ओके देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा है। ओके और कैसे किए मैंने आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन था। अब देखिए 32 को जो हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, मतलब कि 32 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अभाज्य करेंगे, ठीक है, तो 5 बार 2 आएगा, ठीक है। तो उसको उसके बदले में डायरेक्ट लिख दे 2 का पावर 5 है ना, उसका पावर 2x माइनस 1 था वो लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर वही किए, 4 था 2 या 4, 2 का पावर 2 कर दिए। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 x माइनस 5। चलिए थोड़ा सा अब आगे सॉल्व करें। तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 10x हो गया, माइनस 1 था तो 5 गुना 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ, या 3 इंटू एक्स 3x हो गया माइनस 15, कैसे 5 तो 15, ठीक है। यहाँ पर जैसा था वैसा रख दिए थे। अब आगे देखो क्या किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे सेम है, ये फॉर्मूला होता है a का पावर m गुना m a का पावर n, तो फॉर्मूला होता है a का पावर m प्लस n, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये दोनों जगह सेम दिख रहा है तो लिख दिए, और ऊपर में प्लस कर दिए 2 प्लस 3x माइनस 15, 2 प्लस 3x माइनस 15, ठीक है। और यहाँ जैसा था वैसा छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ इसके भी पावर बेस में है, दोनों जगह सेम दिख रहा है। देखिए यहाँ बेस में 2 है, यहाँ भी बेस में 2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिख दिए, सेम लिख दिए। ओके अब देखिए क्या किए हैं मैंने, सेम लिखने के बाद क्या किए हैं ना, तो 3x को अपनी साइड लेके आ जाए, x वाला साइड को लेके आ गए, और यहाँ 2 बचा और माइनस 15 बचा, और ये 5 को दूसरे साइड लेके गए तो प्लस 5 हो गया है ना। तो अब देखिए इसमें से इसको घटाए 7x हुआ, इसमें से टोटल को घटाए, देखिए 5 2 7, 15 में 7 घटाए तो माइनस 8, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, यानी कि यहाँ कर जो है माइनस चिन्ह उसी का लगता है जो बड़ा होता है, ठीक है। चलिए माइनस 8, तो x बराबर हो गया 7 नीचे आ गया, x बराबर माइनस 8/7। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का। ओके चलिए अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 26 का जो एक अथवा भी दिया हुआ है, देखिए अथवा ये बहुत ईजी है, ध्यान से समझना है, ठीक है। ये आपका यही क्वेश्चन है, ये है ना। देखिए इसका पावर ये है, इसका पावर ये है। यहाँ देखिए लेटेस्ट सबसे छोटा पावर कौन है, सबसे छोटा पावर 2 का पावर 36 है ना। तो नीचे क्या है 2 का पावर 37 है, तो उसी का कॉमन ले लेंगे। देखिए 36 है 2 का पावर, तो उसको कॉमन ले लिए। देखिए यहाँ 2 का पावर 36 है, तो यहाँ दो बचा हुआ है, यहाँ 38 है ना, तो इसको 2 मिलाएंगे 8 हो जाएगा, है ना। तो आप 2 का पावर 36 ले गए, 2 का पावर 2 बच गया, यहाँ 1 ले लिए हैं तो 2 का पावर 1 बच गया, यहाँ पूरा ले लिए हैं तो ये देखो 2 का पावर 36 जो है 36 पूरा ले लिए हैं, तो इसलिए वो उसके बदले 1 बचा। सेम उसमें इसमें भी वही किया है, 2 का पावर 37 है तो ले लिए, है ना, 37 ऊपर में रख दिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 39 है, यहाँ पर 36 7 ले लिए तो 2 बचा, 2 लिख दिए, यहाँ 1 बचा 1 लिख दिए, 1 यहाँ पूरा ले लिए थे 2 का पावर 37, तो उसके बदले यहाँ 1 डाल दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करें, 2 2 जब 4 4, 2 1 जब 2 का 1 बार ही लिखना, 2 1 का 1। नेक्स्ट जैसे नीचे भी वही किए हैं, है ना, 4 2 और ये 1। ओके अब देखिए हम लोग को क्या करना है, अब देखिए सबको जोड़ देंगे 7 होगा, इसका भी जोड़ेंगे 7 होगा, नीचे लिख देंगे। अब ये 7 7 कट गया, 2 का पावर 36, 2 का पावर 37 हो गया। देखिए अब एक फॉर्मूला होता है a का पावर m बटा a का पावर n। जब ऐसा होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है a का पावर m माइनस n, ठीक है। जब नीचे ऊपर सेम ही बेस हो और ऊपर अलग हो नीचे अलग हो तो उसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि a का पावर m है, यहाँ पे ये अलग है, a का पावर n है, तो a का पावर m और a का पावर n बट्टे में हो तो लिखते हैं a का पावर m माइनस n। तो इसलिए क्या किया हम लोग 2 को 2 लिख दिए। देखिए ये पहले तो इसको लिख लिए, पहले क्या कर लिए, जैसा का तैसा लिख लिए। अब देखिए 2 2 सेम है, 2 लिख दिए, ऊपर से नीचे को माइनस कर दिए, ऊपर को नीचे से माइनस कर दिए तो -1 हो गया। 36 में 37 को माइनस करेंगे तो -1 होगा, ठीक है। 2 का पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 और बटा 2, ये माइनस के बदले 1 लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 तो 1, ठीक है। तो इसका
ऐसे इन्वर्स है, आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो फिर आपको अलग से बताना होगा कि ये कैसे होता है, आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये इन्वर्स होता है, ठीक है। माइनस कहीं भी किसी का पावर -1 लगा रहता है तो उसके बदले 1 बट्टे जितना लिखा रहता है उतना लिख देते हैं। लिखा क्या रहता है, -1 इन्वर्स में है, इसके बदले 1 लिख देंगे, ठीक है। 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 को 2 ही लिखते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 26 का और भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। यहाँ पे क्या है कि ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है ना, ये अलग px है, 2 px दिया हुआ है, 2 आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे ये, और इसमें से क्या कर रहा है, इसके द्वारा विभाजित करना है, x माइनस 3 के द्वारा विभाजित करना है, और शेष जो बचता है तो उसमें से a का मान जो शेष बचेगा, इसमें से जो r बचेगा और इसमें से जो r बचेगा उसमें से हमको a का मान फाइंड करना है, ठीक है। चलिए 27 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। 27 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, ये है यहाँ पे। अब देखिए x माइनस 3 कहाँ से आया, क्वेश्चन देखिएगा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में x माइनस 3 दिया हुआ था तो इसी से x बराबर 3 निकाल लिए, x माइनस 3 दिया हुआ था, x बराबर 3 निकाल लिए, ठीक है। और पहला हमारा क्या था, पहला था हमारा, देखिए हमारा पहला px क्या था, देखिए ये था ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो वही सेम लिखा, ओके। अब यहाँ से x का मान जो 3 आया था उसको पुट कर दिए, तो एक a है, a x के जगह 3 डाले, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 लिख दिए, ठीक है। यहाँ 4 है 4 x स्क्वायर 3 का पावर 2, ऐसे करके हमने लिख दिया, सब तो करने जानते ही हैं। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 दिन होते 27 और a का a हो गया। अब इसको सॉल्व 3 दिन 3 3 9 9 चौका 36 हो गया। अब इतना तो जानते होंगे, तो इस तरह से यहाँ होगा 27 प्लस 41, ये हो गया R1, ठीक है। ये बच गया है तो रिमाइंडर कितना R1 है, इसको R1 मान लिया। सेकेंड आपका है कि देखिए सेकेंड में यही है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ए, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ए लिख दिए। अब इसमें से x का मान 3 पुट किए, क्योंकि 3 x का मान 3 दिया हुआ था, पुट किए, सेम उसे 3 दिन होता है 27 हो गया, 4 × 3 4 12, इसमें इसको घटाया 15 प्लस ए, R2 कितना हो गया, R2 हो गया 15 प्लस ए, ठीक है। देखिए अब इसमें से ए का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो R1 बराबर R2 होगा, ठीक है। तो ए का मान निकालेंगे, R1 का जो मान था वो लिख दिया, R2 का जो मान था उसको लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला को अलग कर दिया, यहाँ प्लस ए है, इधर आएगा माइनस ए हो गया, और ये 41 उधर चले गया, प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 27 ए माइनस ए हो गया, 27 ए में ए चले गया, 26 ए हो गया, और 15 में 41 घटेगा तो -26 हो गया, है ना, -26। तो ए बराबर हो गया 26 -26 बट्टा ये 26 नीचे आ गया, तो यहाँ 26 कट गया तो -1 बच गया, क्योंकि यहाँ एक बार में कटा तो वो एक बार का एक लिखे, -1 का -1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 27 नंबर का, ओके। अब देखिए 27 नंबर में और एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपका, देखिए 27 में और एक क्वेश्चन है आपका, x बराबर 4/3, तो एफ एक्स यानी कि f के जगह x के जगह 4/3 का मान पुट करके k का मान निकालने हैं। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए x का मान हमको 4/3 प्राप्त है। अब यहाँ पे x के जगह 4/3 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये खुद आप समझदार हैं, x का पावर 3 है, 4/3 का पावर 3 हो गया, -11 है, 11 लिखिए, 4/3 है, 4/3 लिखे, स्क्वायर लिखे, k का जगह k लिखे, x का 4/3 लिखे, -20 लिखे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 का 6 होगा, 4 4 16 64 बट्टा 7 3 होते हैं 27। ये तो इतना तो समझ ही रहे हैं, 11 11 4 16 बट्टा 9 हो गया, k × 4 करेंगे 4 के बट्टे 3 -20, ओके। अब यहाँ पर कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 3 9 27, ठीक है। यहाँ कितना है, 2 बचे, 64 गुना 2 करेंगे 128, 9 का 9 हो गया। अब यह कट नहीं रहा था, अब 11 गुना 16 किए तो 176 हुआ, बट्टे 9, 4 के बट्टे 3, और ये -20 को दूसरे साइड बजे +20 हो गया, दूसरे साइड का 20 हो गया, ओके। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है, यहाँ एलसीएम लेंगे, 9 आ गया, 128 का 128, 176 का 176, यहाँ 4 है तो 3 3 जा, यहाँ 3 3 जा 9 होता है, 4 3 जा 12, यहाँ 12 हो गया, क्या समझ में आ गया। देखें फ्रैक्शन तो करना जानते हैं कैसे हुआ, आप समझ में आता ही होगा आपको, ठीक है, बराबर 20। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ, 128 में 176 को अगर घटाएंगे, नहीं घटेगा उल्टा घटेगा, उल्टा घटने पर माइनस देंगे, उल्टा 176 में 128 को घटाएंगे तो 48 बचेगा, 48 + 2k बराबर 180, ठीक है। तो 2k बराबर हो जाएगा 180, ये 48 माइनस में है, उधर जाएगा 48 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 2k बराबर हो गया 180 + 48, अब इसको जोड़ेंगे 228 होगा, 2k बराबर 228, k बराबर 228 बट्टा 2, इसको काटेंगे, देखिए इसको काटने पे हमारा क्या आ जाएगा, 228 है तो 114 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, ओके, 27 नंबर का। और ये हो गया। अब आते हैं 28 नंबर में, समझते हैं 28 नंबर में क्या है। देखिए कह रहा है यदि हिरन और सारस के झुंड में पैरों की कुल संख्या अगर 40 है तो इस स्थिति में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, इसका सिर्फ चर बनाना है, इक्वेशन बनाना है,
ठीक है, दो चर वाले में क्या समीकरण होगा वो आपको बताना है, बहुत ईजी है, ध्यान समझिए। माना कि देखिए हिरन और क्या है, सारस है। सारस वो होता है जो कि जिसको हम लोग गाँव में बगुला कहते हैं, और जो नदी में मछली को खाती है। ठीक है, माना कि हिरन की जो कि पैरों की जो संख्या है वो x है, तथा सारस की जो पैरों की संख्या है वो y है। दोनों मान लिए x और y, सारस का y और हिरन का x माने। कुल पैरों की संख्या हमको दिया है 40। तो अब देखिए हम जानते हैं कि हिरन के 4 पैर होते हैं तथा सारस के 2 पैर होते हैं। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए x किसका था, x था हिरन का, तो हिरन का x हिरन का था, हिरन का कितने पैर है 4, तो 4x हो गया। और y किसका था, y सारस का, सारस के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, तो 2y हो गया। 4x प्लस 2y बराबर कितने 40, क्योंकि टोटल 40 था। ठीक है, इसमें से कॉमन लिए 2 कॉमन हो गया, तो 2x प्लस y बचा। क्यों बचा, 2 2 जब 4, 4x 2y है, 2 इंटू वाई 2y। ठीक है, हो गया 2 इंटू 2x प्लस वाई बराबर 40 हो गया। अब देखिए ये 2x प्लस 4y को सेम ही रख लिए, ये 2 को नीचे भेज दिए, 40 में 2 डिवाइड हो गया, बचा 20। 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया यहाँ 20। ठीक है, तो यही आपका इक्वेशन बना, ये आपका आंसर है। ओके, इतना ही करना था। ओके, 28 नंबर आपका क्या हो जाता है, क्लियर। देखिए 29 नंबर में क्वेश्चन है। 29 नंबर में दिया है चित्र के छायांकित का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए ये आपका 2 ट्रायंगल दिख रहा है, इनमें से ये जो छाया किया हुआ है, मतलब ये लाइन लाइन दिया हुआ है डॉट डॉट, इस तरह से इसी लाइन का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये तब ना निकलेगा जब हम लोग छोटे का निकालेंगे और बड़े का निकालेंगे, उनमें से बड़े में से छोटे को घटा देंगे तब तो ये निकलेगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग छोटे निकालते हैं, यानी कि OBC, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे ABC। ABC का जो आएगा, OBC का जो आएगा, उनमें से उसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। कितना नंबर है, 29 नंबर। देखिए ये है, मैंने सेम में बनाया है, देख लीजिए, और फास्टली बनाया, थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। चलिए OBC में, OBC यही है। OBC में हम लोग देखिए एस निकालने क्या करना पड़ेगा, एस निकालने के लिए ABC बटे 2 करना होगा। ABC कर लिए, ABC लिख लिए और बटे 2 कर दिए, तो होगा 72 बटे 2। इस तरह से एस आया आपका 36। यहाँ एरिया निकालिए, आपको पता है एरिया निकालने के लिए, उसमें से अब एस का मान 36 है, उसमें उसका मान पुट करो, आएगा 36 गुना इसका घटाएंगे 12, इसको घटाएंगे 10, इसको घटाएंगे 14, और इसको और सॉल्व करेंगे। देखिए 36 है, इसको अगर लिखना चाहें आगे भी लिख सकते हैं। देखिए 36 का हमने क्या किया है, 36 का 36 इंटू 6 कर दिए हैं, और 12 का 2 इंटू 6 कर दिए हैं, और 10 का 10, और 14 का 2 इंटू 7 कर दिए हैं। यहाँ देख लीजिए कुछ बच जाता है। ठीक है, जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे, लेकिन अभी देखो इसको तोड़ना और तोड़ना होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने ना वैसे के वैसे लिख दिया, यहाँ पे 36 जो भी था वही लिख दिया, फिर से मैंने इसको कर दिया है अच्छी तरह से, क्योंकि उसको सॉल्व, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ जो मैंने किया था ना, यहाँ पेयर नहीं बन रहा था, पेयर बनाने के लिए हमको और भी तोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम लोग फिर से यहाँ लिख लिए हैं, और थोड़ा सा आराम से कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिख लिया मैंने सेम वही। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 जा 36 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 12 है, तो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ओके, 4 2 इंटू 2 4, 4 3 12 हो गया 12। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ये ज़्यादा नहीं टूटेगा, बस इतना टूटेगा। 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7। अब देखते हैं जिसका पेयर बन रहा है वो उसको बाहर करेंगे। 2 का पेयर बन रहा है इससे, यहाँ 2 बाहर। 3 का पेयर बन रहा है यहाँ से, यहाँ 3 बाहर। फिर देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 2 2 7 है, 2 2 पेयर बन गया, रख दिए। अब बचा क्या है, 3 का 3 और कहीं नजर आ रहा है, ये 3 का तो हो गया था, 3 का 3 बच गया। 5 कहीं नजर आ रहा है, 5 का 5 बच गया, कहीं नहीं, बस एक ही नजर आ रहा है। 7 कहीं नजर नहीं रहा, सिर्फ एक, इसको अंदर में रख दिए, जो उसका पेयर निकलता है उसको बाहर कर लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, रूट इसके अंदर में जो बचा था इसको मल्टीप्लाई करेंगे 105, 24 रूट 105 आ गया। अब हम लोग बड़े वाला का निकालते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग जो अभी निकाले ये छोटे वाला का निकल गया, ये छोटे OBC का निकल गया, अब हम लोग ABC का निकाल रहे हैं। ओके, सेम वही काम करेंगे, इतना तो आप लोगों को सभी को पता है। एस सबसे पहले एस निकालना होता है, तो उसी तरह से ABC का मान पुट किए, बटे 2 किए 264 हुआ था, 264 बटे 2 किए तो 132 हुआ, इसको लिख दिए। फिर फॉर्मूला पुट किए, आप लोग जानते हैं इतना कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। यहाँ पर 132 को तोड़ेंगे, 12 गुना 11, 10 का 10 ही छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर पेयर के अनुसार हम देखते हैं कि पेयर बन जाता है, तो ठीक है। 132 को 12 गुना 11 लिख दिए, और यहाँ 12 पहले से, इसलिए मैंने 12 को और नहीं तोड़ा, क्योंकि पेयर बनाना था। 10 का 10 लिख दिए हैं, और 12 का 12, 110 को लिख देंगे 11 गुना 10। ठीक है, अब देखिए सभी का पेयर बन गया, 12 12, 11 11, 10 10, सब बाहर हो गया ये। ठीक है, बाहर हो गया, 12 गुना 10 गुना 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1320 हो गया। देखिए अब क्या करना है,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़े एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी में बड़े ट्राइंगल में छोटे ट्राइंगल को घटा देंगे। बड़ा ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी था और छोटा ट्राइंगल त्रिभुज ओबीसी था, इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए इसका कितना आया था एबीसी का, बड़े भाग का 1320 आया था, देख लीजिएगा, और इसका आया था 24√105, ठीक है, ओबीसी का। अब 1320 का 1320 लिख दिए, 24 का 24 लिखिए। देखिए इसका जो मान है ना एटलीस्ट, देखिए 100 है, अगर 105 को में से 5 को भूल जाए 100 हुआ, और यहाँ पे देखिए एक 5 है तो और 4 104 का होगा। 104 का अगर बात करते हैं 2 होता है, तो देखिए इनमें से हम लोग 10 निकाल लिए, है ना। तो एटलीस्ट अगर मान हो तो 105 को हम लिख सकते हैं 10.2 एटलीस्ट मान है, ठीक है ना। अगर 104 रहता तो हम लोग लिख सकते थे ना, 104 रहता, अगर इसको पॉइंट में लिखते हैं 104 रहता तो 10.2 तो हो ही सकता था, क्या समझे, है ना। तो 105 का एटलीस्ट 10.2 हम लोग लिख लिए, क्योंकि 10 100 होता है, तो ये 4 के बदले 5 के बदले यहाँ एक छोड़ दिया, हमारा 4 ले लिए, एटलीस्ट मान ले लिए 10.2 इससे, है ना, क्योंकि 100 का 10 होता है वो ले लिए, इसमें से 2 और ले लिए, ठीक है, क्योंकि इसका किसी भी स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो उससे छोटा ही होता है, ठीक है। तो इसका 10.2 ले लिए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 244.8 हो गया, यहाँ 1320 है, 1320 में 244.8 को अगर घटा देंगे तो आएगा 1075.2 लगभग, ठीक है, ये आपका आंसर होता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है 29 कंप्लीट, 29 का ये आपका आंसर होता है। ऐसे बनाना है तो बहुत आसान, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये आसान है, तो दिमाग से सोचा जाए, क्योंकि ऐसे निकालने जानते हैं आप लोग, उसके बाद हेरोन सूत्र का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाता है 29 कंप्लीट। अब 30 देखते हैं। देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है, ये आपका दिया गया चित्र है, QP पैरेलल ML है, तो कोण X का मान, यानी कि QP कहाँ है, QP पैरेलल ML है, तो कोण X का मान, ये X है, इसका मान देखो, इसको ध्यान समझना है, फिर समझ में नहीं आएगा नहीं तो ध्यान समझिएगा। 30 नंबर ये क्या, यही है ना, यही सेम यही है। देखिए इसमें से आपका कुछ नहीं दिया था, मतलब इसमें से हम लोग डॉट डॉट दे दिए, एक लाइन फाड़ दिए, इससे एक लाइन इसलिए फाड़े ताकि ये क्या बने, पैरेलल बने, ताकि ये क्या बने, पैरेलल बने। इसमें से B और D लाइन फाड़े तो BD पैरेलल CD हो गया, पैरेलल बन गया, है ना। पैरेलल बनाने के लिए मैंने इसको एक लाइन सीधा लाइन फाड़ दिया, इधर भी सीधा लाइन फाड़ दिया, तो बराबर आधा आधा बढ़ गया। अब इसको देखिए गिवन हमको दिया था QP पैरेलल ML दिया हुआ था। इनमें से अगर देखा जाए तो LM पैरेलल BD हुआ, देखिए LM पैरेलल BD हुआ, फिर AC भी पैरेलल है, देखो AC पैरेलल हुआ किसके, BD के, देखिए BD देखो ये लिखा हुआ ना, BD पैरेलल AC, और AC पैरेलल हुआ फिर PQ के, AC पैरेलल हुआ PQ के, ठीक है, इस तरह से लिख लिए। अगर बात करें PQ पैरेलल AC में, है ना, तो PQ पैरेलल AC में अगर बात करें, ये PQ पैरेलल AC में बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोण 1, इसको देखो इसमें से 2 कोण बना, एक इसको पहला कोण माने, दूसरा कोण को कोण 2, क्योंकि इसके पैरेलल है। देखिए अब पैरेलल की बात किया जाए, अब देखिए ये कोण और ये कोण अल्टरनेटिव कोण होता है, यानी एकांतर कोण होता है ना। तो इसको और इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, कोण 1, यानी कि इस कोण को हम लिख सकते हैं 15, इस कोण को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कोण 1 बराबर कोण 5 एकांतर कोण है। यहाँ पे और बात किया जाए कोण 4, इसको कोण 5 मान लिए हैं, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4, ये कोण 5, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 5 हो सकता है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, कोण 1 बराबर कोण 5, और कोण 5 का मान कितना 15 है। तो यहाँ पर देखिए कोण 1 उसको ऐसे ही रख दे एज इट इज। 2 कोण 2 बराबर कोण 3 हुआ, कहाँ से कोण 2 कोण 3, ये जो है ये पैरेलल है किसके, इसके, तो इसलिए कोण 2 ये है, कहाँ है, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना। और ये एकांतर कोण है, कोण 2 और ये कोण 3 क्या है, इसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 3 हो सकता है। अगर कोण 2 का मान निकालना है तो 35 में 15, यहाँ देखिए कोण 2 में, कोण 2 का कैसे 15 निकला, देखिए ये कोण 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ टोटल मान 35 था, कोण 1 का मान 15 था, तो 35 में अगर 15 घटाएंगे तो कोण 2 का मान निकल जाएगा 20, है ना। 35 में 15 घटाएगा, कोण 2 का मान 20 निकल गया, ठीक है। अब देखिए अगर LM पैरेलल BD करते हैं तो कोण 4 बराबर 10 है, LM पैरेलल BD, ये LM है ये BD है, तो कोण 4 बराबर 10 होता है, क्योंकि इसके ये पैरेलल है, ओके, और ये अल्टरनेटिव कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए कोण 4, ये कोण 4 है, ये कोण 4 है, कोण 4 का मान 10 हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कोण 3 हमको निकालना क्या था भाई, निकालना था कोण 3 और कोण 4, क्यों क्या निकालना था कि ये टोटल x है ना,
इसीलिए तो लिख दिए हैं ना, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर x। और कोण 3 का मान हमारा 20 आया था और कोण 4 10। कोण 3 का मान 20 कैसे आया तो देख लीजिए, कोण 2 बराबर कोण 3 है तो कोण 3 का जो मान है ये किसके बराबर है, 20 के बराबर, ठीक है। और कोण 4 का भी जस्ट है 10 को, तो कोण 3 का 20 दिए, कोण 4 का 10 दिए, 20 और 10 30 हो गया, x बराबर 30। आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, ये आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन 30 क्या होता है, कंप्लीट होता है। 30 देखिए, अब हम लोग 30 के बाद हम लोग 31 आते हैं। चलिए देखिए, ये 30 के बाद ये 31 है, उसका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। 31 में क्या है आपका, x प्लस 6y बराबर 12 है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें 3 हल निकालने, तो आप लोग खुद जानते हो, इतना ईजी है, पहले भी कंप्लीट किए थे, ठीक है। चलिए, x प्लस 6y बराबर 12 है, इसमें से x का हम लोग मान निकालने, 6y दूसरे साइड भेज दे, 12 में 6y हो गया। इसमें से 3 हल के लिए हम लोग पहला हल मान लेते हैं y बराबर 0, तो x का मान क्या होगा, तो y बराबर 0 मानते हैं, x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6y, तो y की जगह 0 डाल दिए, 6 इंटू 0 0, 12 माइनस 0 0, 12 माइनस 0 घट के आएगा 12, ठीक है, 12 में 0 गया 12, ठीक है। तो अगर y का मान 0 माने तो x का मान कितना 12 आया। फिर देखिए, y का मान हम लोग 1 माने हैं, तो x का मान 12 माइनस 6 इंटू 1, यानी कि y था यहाँ पे 6 इंटू 1 6, 12 में 6 6। जब y बराबर 1 माने हैं तो x का मान कितना आया, 6 आया। y बराबर जब 1 माने तो x का मान 6 आया। जब y बराबर 2 माने तो x का मान कितना है, 0। तो अब हम लोग इसका 3 हल चाहिए था, तो लिख सकते हैं, अतः x प्लस 6y बराबर 12 के 3 हल, x y लिख दिए, 1 हल 2 हल 3 है। 1 हल में तो पहले 12 0, कैसे, x का मान देखिए, x का मान कितना आया था 12 और y कितना 0, 12 0, फिर 6 1, देखिए वही लिखे है ना, 12 0 6 1 और 0 2, ठीक है। 0 2 कैसे, यहाँ x बराबर 0 y बराबर 2, इस तरह से ये आपका 3 हल हो गया। ऐसे आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से 31 नंबर भी क्या हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरह से आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब हम चाहते हैं सेक्शन सी भी आपका करवा दें, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करवा ही देते हैं, ओके। सेक्शन डी करवा देते हैं, ओके। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर बटे बी सी प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर बटे ए सी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी का इसका ना क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए, ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत ही एक तरीके मानो तो बहुत ही हार्ड है और ना मानो तो बहुत ही हल्का है। तो ये क्वेश्चन आप यूट्यूब में भी ढूंढोगे, नेट में भी ढूंढोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, लेकिन आपका ये रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके बना दिया है, और आप हमारे साथ बने रहें। चलिए, और ध्यान से समझिएगा कि कैसे मैंने क्या किया है, अगर नहीं समझिएगा तो समझ नहीं आएगा, ओके। चलो सो स्टार्ट करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये दिया हुआ था, और ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। देखिए, यहाँ पर हम लोग a प्लस बी प्लस सी से हम लोग इसको ले लिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसको हम लोग एज इट इज ले लिए हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए b प्लस सी दिखाई दे रहा है, a प्लस सी दिखाई, a प्लस बी दिखाई दे रहा है। कोई कोई स्टूडेंट क्या कर देगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर कर देगा और ये लंबा बन जाएगा, a प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो लंबा बन जाएगा, मतलब तीनों का स्क्वायर खोल देगा, और वो परेशान हो जाएगा कि अब करें तो करें क्या, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाया, ध्यान समझिए। a प्लस बी प्लस सी था, ये लिख दिए, बराबर 0 है, 0 लिख दिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर b प्लस सी दिख रहा है। देखिए, अगर b प्लस सी को यहाँ रखा जाए, ये a का मान निकल जाएगा ना, b प्लस सी अगर इधर रख दें, ये दूसरे साइड चले जाएगा तो माइनस a हो गया, ठीक है। इस तरह से b प्लस सी का मान हमने क्या निकाला, माइनस a निकाल दिया। ये तरीका आप बहुत क्या बोलेंगे, बहुत ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेगा, ओके। गूगल में भी ढूंढोगे नहीं मिलेगा जल्दी से, कहीं कहीं मिल सकता है, ओके। सो इस तरह से देखिए कितना अच्छा दिमाग लगाया, नहीं तो आप लोग ये खोल देते, बहुत लंबा हो जाता और आंसर नहीं मतलब बना ही नहीं पाते, ओके। सो बी प्लस सी निकाला। उसी तरह से हमको किसका जरूरत है, ए प्लस सी का, ए प्लस सी बराबर ये जो है कि ए प्लस सी ले लिए तो बी बचा, बी दूसरे साइड भेजा माइनस बी। उसी तरह ए प्लस बी ले लिए तो बचा सी, सी दूसरे साइड भेजा माइनस सी। इस तरह से बी सी, बी ए प्लस बी में से बी सी, ए सी और ए बी है ना, ए बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी का मान हम लोग निकाल लिए इनके लिए, ओके। अब इसी में इनका जो मान आया को पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए, आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपका यही क्वेश्चन है। और देखिए, b प्लस सी का स्क्वायर है, b प्लस सी का मान हम लोग क्या निकाले हैं, माइनस ए का स्क्वायर। a प्लस सी का मान क्या निकाले हैं, माइनस बी का स्क्वायर। और a प्लस बी का, यहाँ देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी का मान क्या निकाले हैं, माइनस सी का स्क्वायर, ओके। और जो था सेम लिख दिया मैंने, ओके, बी सी, ए सी और ए बी, ओके। अब देखिए, माइनस ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस सी का स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए इसको नहीं लिखे, माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, इसलिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, ओके। चलिए,
यहाँ सेम ऐसा आ गया। अब यहाँ आगे क्या करना है, देखिए आगे जो है ना कि ये जो बी सी दिख रहा है, अब ये कॉमन लेंगे तो ये बड़ा बन जाएगा, बी सी ए सी और ए बी इनको एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी ए सी और ए बी। इसलिए हम लोग क्या किया, यहाँ ए स्क्वायर में जिसका कमी है हम ए बी सी बनाने के लिए क्या कर दे, एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आगे मैंने क्या किया है, देखिए ए क्यूब बटे बी सी था, इसमें से देखिए कमी हमको क्या है, ए का कमी है, ताकि ए का कमी देने से क्या हो जाएगा, ए बी सी बन जाएगा। ए अगर डाल देंगे ए बी सी बन जाएगा और हमारा आसान हो जाएगा, तीनों का एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे देखिए एक ए से मल्टीप्लाई अगर ऊपर भी करते हैं और ए से मल्टीप्लाई नीचे भी करते हैं तो ए कटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा आसान हो जाता है और ये सवाल बनने में हम बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने ए ऊपर में भी डाला और ए नीचे में भी डाला, तो हो गया यहाँ पर ए डाल दिया तो ए बी सी बन गया, ए बी सी लिख दिए हैं। ठीक है, उसी तरह इसमें से देखिए बी स्क्वायर है, ए सी दिया हुआ तो बी का कमी है, बी डाल दिए, तो इस तरह से यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी क्या है, सी स्क्वायर है और यहाँ पर किसका ए बी दिया हुआ, सी का कमी है, सी डाल दिए, सी नीचे सी ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से अब ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे ए क्यूब, ए बी सी इंटू ए करेंगे ए बी सी, बी स्क्वायर इंटू बी करेंगे बी क्यूब और बी यहाँ ए सी इंटू बी है ए बी सी, प्लस सी का स्क्वायर है यहाँ इंटू सी है सी क्यूब, ए बी इंटू सी है तो ए बी सी। इस तरह से नीचे में तीनों का ए बी सी ए बी सी ए बी सी हो गया। इसी तरह से अगर ए बी सी तीनों में हो गया तो इसका एलसीएम लेंगे, ए बी सी हो जाएगा। जब एलसीएम जब नीचे में जब तीनों सेम रहेगा तो ऊपर में सिर्फ प्लस करना होता है, तो यहाँ पर ए क्यूब बच गया प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए बी सी तीनों का एलसीएम था, ले लिए एलसीएम। ओके, ए बी सी ले लिए। अब लोगों ने अगर सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ओके, इस तरह से आप अगर गूगल में भी अगर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी क्यूब। और ए प्लस बी प्लस सी क्यूब अलग से अगर चाहिए मान, इसका मान होता है 3abc। कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप नेट में चेक कर लीजिएगा। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का डायरेक्ट जो मतलब होता है, डायरेक्ट जो रिजल्ट होता है वो 3abc होता है। इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बदले हम लोग क्या लिख दिए, 3abc लिख दिए और नीचे में ए बी सी था, ए बी सी कैंसिल कर दिया, बचा 3। ठीक है, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से मैंने बना दिया। और अब क्या बताएं, अगर अपने तरीके और भी कोई किसी का तरीका अगर समझाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये तरीके बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने बना दिया। ओके, सो आपका ये 32 कंप्लीट होता है। कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो हो गया 32 कंप्लीट। 33 है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है यहाँ पे और बी डी बराबर है ओ डी के और सी डी पैरेलल है ए डी के, कोण सी ए बी ज्ञात कीजिए। देखिए इनका भी सॉल्यूशन मैंने कर लिया है, आप लोग खुद से समझ सकते हैं और आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ क्योंकि ताकि वीडियो मेरा लॉन्ग ना बने और भी मेरे पास अभी टाइम है नहीं। आप लोग खुद समझ सकते हैं, ऐसे सवाल बना चुके हैं बहुत सारे। ओके, तो सर्कल आप जिस तरह से का फिगर है फिगर बना लिए। अब दिया है बी ओ बराबर ओ डी, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, है ना, और त्रिभुज ओ बी डी में कॉमा बी डी बराबर ओ डी दिया हुआ है। ओके, बी डी बराबर ओ डी दिया हुआ है, इसलिए ओ बी बराबर ओ डी बराबर बी डी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा कहाँ क्या हुआ। अब देख लीजिए, यहाँ त्रिभुज ओ बी डी एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, आप लोग यहाँ से मिला लीजिए, देख लीजिए क्या पॉइंट है। इस पॉइंट को अब बार बार लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, यहाँ लिखा मैंने एक जीवा है वृत्त पर अलग अलग एक ही वृत्त पर अलग अलग जीवा है। उसके बाद ये तो समझ ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, ये आप लिख लीजिए वीडियो रोक के। और यहाँ पे जो कि सी ए बी का मान चाहिए था 30 डिग्री आ चुका है यहाँ पे, ये आपका आंसर है। और ये 5 नंबर का देख लीजिए, इसलिए थोड़ा लंबा हो सकता है। देखिए 5 नंबर का है ना, 5 अंकों का 4 प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए लंबा हो सकता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिस करना है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, है ना, ये अथवा आप बना सकते हैं खुद से, दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत ही आराम से बन जाएगा। ओके, देखिए पुनर्नवीनीकरण कार्डबोर्ड से बने 50 खोखले शंकुओं का उपयोग करके एक बस स्टॉप को सड़क के शेष हिस्से से रोक दिया जाता है। ओके, प्रत्येक शंकु का आधार व्यास 40 cm है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि प्रत्येक शंकु के बाहरी हिस्से को पेंट किया जाना चाहिए, ओके, और पेंटिंग की लागत है 12 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर। ओके, इन सभी शंकुओं को पेंट करने की लागत क्या होगी? आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चैप्टर ये अभ्यास देख लीजिएगा, 13 में से कुछ एटलीस्ट होगा। ओके, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा।
आपके एनसीईआरटी बुक में। उसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि उनमें से ना इसके बाद और भी कुछ दिया हुआ रहेगा, 1.0 रूट अंडर 1.04 बराबर 1.02 दिया हुआ रहेगा और पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहा जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए पढ़ लिया ताकि आपको ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया और उसमें से और भी कुछ आगे दिया गया था जो कि इसमें दिया नहीं गया है, थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसलिए बच्चे बहुत परेशान होंगे बनाने के चक्कर में, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये आपका दिया हुआ था। और देखिए इसका मैं सॉल्यूशन कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका 34। आपको जैसे कि तैसे अपने पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। आपको ये शंकु बना लेना है और जिसका डायमीटर है 40 मीटर। अब ये जो मैंने लिखा है आपको सेम ऐसे लिख लेना है। ओके, देख लीजिए ऐसे आपको लिखना है। और नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन जो है कि ये हमारा यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट होती है एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल नहीं पता था, एल निकालने के लिए हम लोग यही करते हैं। अब इसमें से पुट कर दीजिए, 1.04 हो गया रूट अंडर, तो इसका मान हमको पता था कि 1.02 होता है अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ये गिवन क्वेश्चन में ही गिवन था, दिया हुआ था। ओके, अब वक्र पृष्ठ सी एस हम लोग निकालते हैं। सी एस पाई आर एल होता है, इसमें से पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में ही, और आर का मान हम लोग को पता है 0.2, एल का मान पता है 1.02 यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब फिर देखिए 50 क्या करा है, 50 कोन्स, इस तरह से 50 कोन्स, तो 50 कोन्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आया उसमें से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया आपका 32.028 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसका देखिए क्या करने के लिए कहा था, पेंट की लागत कितना है, तो पेंट की लागत के अनुसार 12 लगेगा, है ना, 12 रुपीज़ था, और ये जो भी रिजल्ट था उस रिजल्ट में 12 रुपीज़ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा इतना आंसर। ठीक है, अप्रॉक्स यानी कि लगभग इतना आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाता है आपका कितना नंबर, 34 नंबर का भी सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। अब देखिए 34 नंबर का और भी मैं करवा देता हूँ। ओके, चलिए ये है 34 का और, आप देख लीजिए, है ना, 34 का और है। ये आप आराम से समझ सकते हैं क्या क्या है। देखिए मानक पृथ्वी का व्यास d है, प्रश्न पढ़ लीजिएगा, इसलिए चंद्रमा का व्यास होगा d/4, क्योंकि प्रश्न में ही लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है कि अगर चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, 1/4, समझ में आ गया, इसीलिए आप पढ़ लीजिएगा सही से। पृथ्वी का त्रिज्या दिया है d/2 और उसके बाद चंद्रमा की त्रिज्या होता है 1/2 गुना d/4। ओके, तो त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या क्या, तो d/2 होता है, तो यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, d/4 तो था ही, d/8 हो गया। और पृथ्वी का अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए वो इतना होगा। ठीक है, पृथ्वी को अगर हम लोग क्या माने, एक सर्कल माने, उस तरह से 4πr² होता है। ओके, आर हमको पता है। पृथ्वी का क्षेत्रफल दे दीजिए, चंद्रमा का क्षेत्रफल दे दीजिए, अनुपात इसका निकाल लीजिए। यहाँ पे अनुपात ही मांग रहा है, देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए। इस प्रश्न में जो कि क्या कह रहा है कि इनके आयतन, पृथ्वी के आयतन का कितना भाग है ना, दोनों के आयतन का तुलना किया गया था, तो इसको हम लोग रेशियो में ही दिखाएंगे। अब अनुपात इसका निकाल रहे हैं, एक ऊपर में दे दिए हैं किसका, चंद्रमा का, नीचे में दे दिए हैं पृथ्वी का। ओके, तो 4π d/8 का स्क्वायर, 4π d/2 का होल स्क्वायर, 4π कैंसिल हो गया, तो d/8 का होल स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर, इसको हमने आगे यहाँ लिखा है। ओके, तो अगर स्क्वायर करें, d का स्क्वायर d स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, देखिए उसी तरह हुआ है। नीचे में भी मैंने किया, 8d का स्क्वायर d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, है ना, d²/4 हो गया। इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिए, d²/64 लिख दी सेम। अब नीचे जो है कि अब जो 4 बट्टे रहेगा, तो हम लोग देखिए बीच में बट्टे है, एक बट्टे इधर ऊपर वाला साइड है और दूसरे बट्टे इधर है, तो ये जो कि नीचे का सब ऊपर चले जाता है, मल्टीप्लाई में है ना, बट्टे में है तो मल्टीप्लाई में हम लोग चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, ये 4 नीचे है तो 4 सबसे ऊपर चले गया मल्टीप्लाई में, और d² नीचे आ गया, ये d² कैंसिल हो गया। तो इस तरह से क्या बच गया, 4/64 लिख दिया मैंने, और 4 और 64 को काटें 1 बार में कट जाएगा, 1 बार में 4 में 4 और 16 बार में ये कट जाएगा 64, है ना। 16 चौका 64 होता है, 16 चौका 64 एक बार में, यहाँ 4 बार में, है ना, 4 बार में कटा कितना से, 16 से। ओके, तो देखिए यहाँ पे 1/16 हो गया, 1/16, 1/16। अतः अब जो इसका अनुपात हम लोग निकालेंगे, कैसे निकलेगा, अतः इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो गया, 1/16, यानी कि 1:16, 1:, देखिए 1:16, ये आपका आंसर है क्वेश्चन 34 का। और अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट में 35 में है, यदि x बराबर 9 - 4√5 तो ज्ञात कीजिए x² + 1/x²।
देखिए इनमें से एक क्वेश्चन आपको मैंने कर दिया है यहाँ पे, ओके, सॉल्यूशन एक क्वेश्चन कर दिया है ये, और आपको ये कर लेना खुद से, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, दिमाग लगाएं तो, इतना तो कमज़ोर नहीं होंगे आप लोग, ओके। चलिए 35 नंबर आपको मैं दे देता हूँ सॉल्यूशन इसका, ओके। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था x बराबर 9 - 4√5 और एक्स स्क्वायर का जो मान, देखिए एक्स स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इनका मान आपको ज्ञात करना है। इसीलिए तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर पहले निकाल दो, ये आसानी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर करेंगे तो इनमें से क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab, ओके। a स्क्वायर 981, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, तो b स्क्वायर इन टोटल कितना हो गया 80 के बराबर, माइनस 2ab, है ना, 2ab। कैसे 2ab, देखिए 2 9 जा 18, 18 4 जा 30, 72 और √5, 70√5 हो गया। आप कर लीजिएगा, आप इतना तो जानते ही होंगे। अब इनमें से इसको प्लस कर देंगे, 161 हो गया, -72√5, एक्स स्क्वायर का मान आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, हम इस मान को रख देंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह इस मान को रख दिए, 1 है 1 दिए, एक्स स्क्वायर की जगह वो मान रख दिए। यहाँ पे क्या हो गया, हर परिमेकरण हुआ है, ओके, माइनस है तो प्लस दे के हर परिमेकरण हुआ, 161 - 7√5 है, 72√5 है। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस दे के सेम करेंगे, 161 प्लस 72√5 बट्टे 161 प्लस 72√5 हो गया। अब इसके उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उतर जाएगा, और ये a + b है और ये a - b है, क्या हो जाएगा, एक बार इसका स्क्वायर माइनस एक बार इसका स्क्वायर, सेम वैसा ही किया मैंने, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसा का वैसा ही लिख दिया, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, और ये जैसा था वैसा लिख दिया, प्लस था प्लस लिख दिया। इसका स्क्वायर करने पर आया 25,921, और माइनस के इसका स्क्वायर करने से आप कर लीजिएगा 72 गुना 72 का स्क्वायर करें, 72 गुना 72 जितना आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आ गया, ये आ गया, ओके। अब टोटल कितना होगा, 25,920 हो गया इसका करने पर। अब जो है वही लिख दिए, इनमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 1, ओके। अब किसी के नीचे 1 है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, तो अब ये और ये लिख लेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए आपका वही लिख दिया यहाँ पे, 161 - 72√5, यहाँ देखिए यहाँ पे है ना, 161 - 70√5 प्लस 161 प्लस 72√5, है ना, ये आपका यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ -72√5 है, यहाँ प्लस 72√5 है, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, तो अब ये दोनों को हम लोग जोड़ दिए, 161 और 161 को जोड़ेंगे 322। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट। इस तरह से 322 आपका आंसर आ चुका है। मैंने आपका क्या किया, सेक्शन सी और सेक्शन डी पूरी तरह से देखिए कंप्लीट कर दिया है, देख लीजिए कंप्लीट कर दिया है। जिस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं आप, समझ गए, ओके। अब आप ये खुद से कर लीजिएगा, ये खुद का आपका टास्क है। उसके बाद देखिए, तो 35 नंबर के बाद जो भी प्रश्न आपका बचा हुआ है, 35 नंबर के बाद जो भी प्रश्न बचा है, ये प्रश्न आप अपने स्कूल के टीचर से बनवाइएगा, क्योंकि कम से कम 3 क्वेश्चन आप टीचर से नहीं बनवाएंगे तो ये सही नहीं होता है। सब खुद से बना रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा टीचर को भी तो परेशान करना है, क्योंकि टीचर को भी पैसा मिलता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, ओके। तो आप अपने टीचर के पास जाएंगे, आप अपने टीचर से बोलेंगे 36, 37 और 38 जो भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ये 3 क्वेश्चन आपका टीचर करवाए, ओके। और यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, केस स्टडी आधारित प्रश्न अनिवार्य है। ये जो प्रश्न है अनिवार्य है, और ये प्रश्न को जो बनाना है आपको ये स्कूल से बनवा लेना है। बनाने का तो मैं बना देता, लेकिन ये प्रश्न में 3 क्वेश्चन, उसमें भी उस प्रैक्टिस पेपर में लास्ट के 3 क्वेश्चन नहीं बनाया था, और इस प्रैक्टिस पेपर का भी बनाने का तो बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए टास्क है, वो कि स्कूल टीचर से करोगे, ओके। तो चलिए यहाँ तक आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस तरह से जो कि मैंने आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी पूरी तरह से करवा दिया, देख लीजिए, जिसमें से कॉपी मेरा खत्म हो चुका है यहाँ पे, ओके। तो देखिए बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप लोग हमारा सपोर्ट करें, ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कमेंट में बताइए आपको क्या क्या चाहिए, नहीं चाहिए। अभी तक तो मैंने इतना कर दिया है, फिलहाल टाइम भी नहीं मिलता, मैंने फिर भी कंप्लीट कर दिया आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके पास अगर फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे, ओके। और अधिक से अधिक ये वीडियो वायरल कीजिए। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।